जी हाँ, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मानवता फ्रेंड्स। लेटेस्ट जो अपडेट्स फॉर ऑल इंडियंस स्टूडेंट्स हैं जो बड़े टाइम से एसएससी जीडी की भर्ती का वेट कर रहे थे कि फॉर्म आज स्टार्ट होगा तो डिले होते जा रहा था। तो आप जी को बता दें कि जो एसएससी जीडी की गुड न्यूज़ है, जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट है वो हो चुका है। वो उसकी डेट आ गई है। वो फॉर्म जो है वो आज 17/7/2021 से लिंक इसका एक्टिवेट हो जाएगा और 31/8/2021 को इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ, फिर से बता दें 31/8/2021 को इसकी लास्ट डेट है। 31 अगस्त से पहले पहले आपने फॉर्म फिल करना है। तो ये वीडियो आपको एक ये जानकारी देने के लिए बनाई गई है और एक ज़रूरी सूचना कि इस फॉर्म को बड़े ध्यान से भरें। आपको भी पता है कि एसएससी जीडी की भर्ती जो है वो काफ़ी टाइम बाद जो है ये भर्ती आती है और इस चांस को मिस ना करें, क्योंकि फिर से ये 1-2 साल 2-2.5 साल लग जाएंगे इसको। तो जिन बच्चों के पास आखिरी चांस है तो डोंट मिस दिस। तो आप जी को बता दें जो 17/7 को जो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जब हो जाएगा ये लिंक एक्टिवेट तो हम आपके लिए वो फॉर्म फिल करके भी एक वीडियो लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिल करने की वीडियो फ़ोटो कैसे आपने डालना है तो कमेंट करिएगा नीचे। और आपको बता दें इसकी जो फ़ीस पेमेंट है वो आप जो है आप सितंबर 2021 ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और अगर चालान आपने इसका फ़ीस की जमा करवानी है तो वो आप 4 सितंबर तक इसका जो बैंक में चालान जमा करवा सकते हैं। आगे आपको बता दें लास्ट डेट जो पेमेंट थ्रू चालान, देखिए जो चालान है वो आप ऑफलाइन जो जनरेट कर सकते हैं वो 4 सितंबर तक कर सकते हैं। और जो फीस वो चालान अगर आपके पास आपने निकालना कब तक है, 4 सितंबर तक आप निकाल के रख सकते हो। उसके बाद अगर आप जमा करवाना चाहते हो तो वो 7 सितंबर तक आप उसको जमा करवा सकते हो। आपको बता दें जी एग्ज़ाम है जी आपका सीबी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। तो आपको बता दें एक मोटी मोटी जानकारी है, फॉर्म को फिर से बता दें कि आराम से जल्दबाजी में नहीं भरिएगा। और हाँ, आपको बता दें कि फॉर्म जल्द से जल्द भी भर लीजिएगा। जल्दबाजी में मत भरिएगा लेकिन जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा कि कल भरेंगे, क्योंकि जी एसएससी की जो साइट है ये बड़ी स्लो हो जाती है, आप देख लीजिएगा आजकल ही। तो प्लीज़ ये फॉर्म आप जल्दी भर लीजिएगा और बिल्कुल आराम से भरिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्म भरने की वीडियो आपके सामने लेके आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको बता दें इसमें जो फ़ोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। फ़ोटो आप पे जो फ़ोटो बनाओगे उस पर आपकी डेट जो है प्रिंटेड होनी चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ फ़ोटोज़। तो वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए जो वैकेंसीज हैं वो आपको बता दें, टोटल वैकेंसीज हैं जो आपकी वो है आपकी बीएसएफ में दी है 1026 जो है एससी की, एसटी की 603, ओबीसी की 1453, ईडब्ल्यूएस 641 641, जनरल की 2690 2690 वैकेंसी है। टोटल जो बीएसएफ में वैकेंसीज है वो है 6413 6413, ठीक है। इसके बाद आपको सीआईएसएफ का बता दें, एससी की जो वैकेंसी है वो है आपकी 1133, ठीक है। एसटी की जो वैकेंसी है वो 686, ओबीसी की 1714 1714, ईडब्ल्यूएस की 760, ठीक है। जनरल की 3217 जो वैकेंसीज है जी सीआईएसएफ की है। टोटल सीआईएसएफ में जो वैकेंसी निकली हुई है वो 7610 है, ठीक है। जी मेल्स कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, इसके बाद फीमेल्स कैंडिडेट की बात भी ज़रूर करेंगे। सीआरपीएफ में एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स। जो आपको नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। ओबीसी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिला के सीआरपीएफ में इस बार कोई भी वैकेंसी इन्होंने शो नहीं की है। तो एसएसबी में आपको बता दें 604 एससी की है, एसटी की 314, ओबीसी की 892, ईडब्ल्यूएस की 380, जनरल की
1616, टोटल इसकी है 3806, 3806 टोटल जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की वो एसएसबी है में है, सशक्त सीमा बल। इंडियन तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात कर लें यानी कि आईटीबीपीएफ में 177 एससी की वैकेंसी है, एसटी की 314 314, ओबीसी की 892, ईडब्ल्यूएस की 380 380, और जो आपकी फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर से बता दें। आईटीबीएफ में एससी की 177 177, और जो आपकी एसटी की है वो है 131, ओबीसी की है आपकी 250, ईडब्ल्यूएस की है 95 95, जनरल की है आपकी 563 563। तो टोटल जो एसएसबी में है वो है आपकी 1216 1216। तो एआर में बात कर लें, इसमें फ्रेंड्स आपको बता दें एससी की 391, एसटी की 508, ओबीसी की 615, ईडब्ल्यूएस की 317, और जनरल की जो है आपकी 1354, यानी कि 1354। टोटल जो वैकेंसी है एआर में वो है 3185। तो एनआईए के जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो वैकेंसी है इस बार कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। एसएससी जीडी में जो भर्ती निकली हुई है, एसएसएफ की बात कर लें 28 जो है वो एससी की है, 14 एसटी की है, ओबीसी 49, ईडब्ल्यूएस 19 यानी कि 19, जनरल की 84 84, टोटल जो है वो 194। तो आपको बता दें एससी की टोटल वैकेंसी है 3359 3359, और एसटी की है 2356, ओबीसी की है 4973, ईडब्ल्यूएस की है टोटल वैकेंसी 2212, और जनरल की है 9524। फिर से आपको बता दें एससी की जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है इस बार वो है 3359, एसटी की है 2356, ओबीसी की है 4973, ईडब्ल्यूएस की है 2212, जनरल की है 9524। टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो है आपकी मेल्स कैंडिडेट की 22,424, 424, ठीक है 22,424। तो फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें, एससी में जो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है वो 176 है। तो जी हम आपको बता दें बीएसएफ में एससी फीमेल कैंडिडेट की 176 है, एससी में फीमेल कैंडिडेट की एसटी में 110 110, ठीक है। एससी कैंडिडेट की बीएसएफ में जो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है 176, एसटी की 110, ओबीसी की 255 255, ईडब्ल्यूएस की 113 113, जनरल की 478। टोटल फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है बीएसएफ में वो है आपकी 1132, ठीक है। कितनी है 1132। तो आगे बता दें सीआईएसएफ में जो फीमेल कैंडिडेट है एससी की उसकी 128 है, एसटी की 86, ओबीसी की 193 193, ईडब्ल्यूएस की 88 और जनरल की 359। टोटल है आपकी 854 854। ये सीआईएसएफ में है। सीआरपीएफ में फ़ीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो इस बार इसमें ना मेल ना फीमेल दोनों की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद एसएसबी में बात कर लें तो इसमें भी फीमेल कैंडिडेट की कोई वैकेंसी नहीं है। और आगे आपको दिखा दें एसएसबी में इसमें भी नहीं है। आईटीबीपीएफ, तो आईटीबीपीएफ में फ़ीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी एससी की 28, एसटी की 20, ओबीसी की 42, ईडब्ल्यूएस की 8 और जनरल की 117 117 117। टोटल जो वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट की वो है आपकी 215। तो फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें आईटीबीएफ में 215 फीमेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी है। तो एआर में फ़ीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी देख लें। एससी की जो है वो 71, एसटी की 99, ओबीसी की 115 115, ईडब्ल्यूएस की 60 जनरल की 255 यानी कि 255। टोटल 600 वैकेंसी है
जो आपकी निकली हुई है फीमेल कैंडिडेट की आर में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर लें तो इसमें भी फीमेल और मेल कैंडिडेट की वैकेंसी नहीं है। एसएसएफ में आपको बता दें 7 एससी की, 3 एसटी की, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 4 और जनरल की 21 फीमेल कैंडिडेट की ये वैकेंसी है। तो टोटल 46 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी इस बार निकली है फीमेल और मेल कैंडिडेट की वो 25,271 जो ये वैकेंसी आपको मैंने बताई है इन कैंडिडेट्स की निकली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। एज रिलैक्सेशन आपको पता है, थोड़ा सा फिर से आपको मैं बता दूं कि जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं किन किन कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो देखिए जो जनरल एज क्राइटेरिया है वो आपको बता दें 18 से 23 साल तक है, 18 से 23। तो आपको बता दें 18 से 23 साल कैसे गिने जाएंगे, अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998, 2 अगस्त 1998 जिनका बर्थ हुआ है, इस दिन से जिनका बर्थ हुआ है 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में या इन डेट्स को जो बच्चे आते हैं, ठीक है, जो पैदा हुए हैं या जिनका जन्म हुआ है 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2003 तक, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 23 ईयर्स के अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट। ठीक है, इसके बाद रिलैक्सेशन की बात कर लें तो SC ST को 5 साल की है, तो आप 5 साल की रिलैक्सेशन इनमें गिन लीजिए। ठीक है, तो 5 साल की रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को दी जाएगी, OBC को 3 साल की, एक्स सर्विस मैन को 3 ईयर। ठीक है, जब से उन्होंने वो अपना रिटायरमेंट लिया उसके 3 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो उनको मिलेगी। इसके बाद चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन दी जो 1984 राइट्स, तो इसके अकॉर्डिंग जो गुजरात में ये हुआ था 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन जो मारे गए थे 1984 राइट्स आर कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, OBC कैंडिडेट को 8 साल की दी जाएगी। ठीक है, जो इस कैटेगरीज में लाइज करते हैं वो बच्चों को इतनी रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद आपको बता दें चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स आर कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, SC ST कैंडिडेट जो 1984 वाले हैं उनको 10 साल की, OBC कैंडिडेट जो 1984 वाले हैं 8 साल की। ठीक है, तो जो 2002 वाले हैं रिजर्व्ड, ठीक है 1984, जो 3 कैटेगरी हैं 1984 में, जनरल की 5 साल को रिलैक्सेशन दी जाएगी, OBC को 8 और SC ST को 10 साल। तो आप जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल आराम से भरिएगा। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात भी आपको बता दी। इसके बाद आपको बता दें जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, और आपको मोटी मोटी जो बात ध्यान रखना है, फ़ोटो आपको न्यू डालना है। ठीक है, तो आपके कान जो है वो विजिबली दिखने चाहिए। चलिए हम बात कर लें, आपकी 10th होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने बताया है कि बोनस मार्क्स भी हैं, अगर NCCC सर्टिफिकेट है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, NCCB सर्टिफिकेट 3% और NCC अगर A सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट बता दें अप्लाई कैसे करना है, वो आपको मैंने बता दिया। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। तो फ़ोटोग्राफ के लिए बात कर ले, शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। 20 से 50 KB की फ़ोटो बनानी है। अगर आपको दिक्कत आती है, हमारे द्वारा भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, ऑनलाइन आपको फ़ोटो बना के दे दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ अपना फ़ोटो खींच के भेजना है। तो आपको बता दें एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, आपने चश्मा कैप नहीं डाली होनी चाहिए। तो जो आपकी फ़ोटो है 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें फ़ोटो पे जो है आपकी डेट ऑफ फ़ोटो प्रिंट होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो 1 दिन पहले की डेट डाल लीजिए, उस दिन की डेट डाल लीजिए, क्योंकि न्यू फ़ोटो ही चलेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट वाइज देयर ऑन डस्ट टू सबमिट। इसके बाद हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन विदाउट सच डेट, अगर आप डेट के बिना फ़ोटो पे लिखिए आप फॉर्म सबमिट करते हो। फिर से बता दें, बड़े बच्चे गलती करते हैं, बिना फ़ोटो पे डेट प्रिंट किए मत सबमिट करिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्राम दी
डेटा पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, जब से नोटिस ये निकला है, जैसे आज से इससे पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, 3 महीने आज से पुराना। एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। ठीक है, इस पर डेट आपकी प्रिंटेड होनी चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, बाद में बच्चे गलती कर देते हैं, फिर उनको कॉल लेटर नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, स्पेशलाइज बोथ हेयर शुड बी विजिबल, आपके दोनों कान दिखने चाहिए। तो इसको आपको आगे बता दें। नेक्स्ट आपको बता दें, एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स ओबीसी के लिए। बाकी SC SC ST फीमेल्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी वो नेक्स्ट आपको बता दें, एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करने हैं। और आपको बता दें, आपको एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं कि आपको तैयारी ऑनलाइन करवाई जाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं SSC का बैच स्टार्ट करने के लिए, तो हम जल्दी इसके लिए तैयारी करवाना स्टार्ट करेंगे। पर आपकी अगर हाँ है तो कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको फॉर्म फिल करना अगर देखना है तो वो भी कमेंट करिएगा, जल्दी हम फॉर्म फिल करने के लिए आपको बताएंगे। फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो आपको बात कर लें। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कवर करनी है मेल कैंडिडेट को, और जो आपकी फ़ीमेल कैंडिडेट है वो है आपकी 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर जो आपकी वो आपकी कवर करनी है 8.5 मिनट में। ठीक है, अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। तो ये आपको मोटी मोटी बातें थी, आपको बता दी। तो और आपको बता दें, रेस के बारे में आपको बता दिया फॉर कैंडिडेट लद्दाख। तो जो लद्दाख वाले कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में कवर करनी है, और 800 मीटर जो फीमेल को कवर करनी है 4 मिनट में। ठीक है, लद्दाख वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। तो हाइट की बात कर लें, इधर दी हुई है कहीं फ्रेंड्स। फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाइट 170 मेल कैंडिडेट, फीमेल की 157। ठीक है, 170 मेल और फीमेल की 157। जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी 162 सेंटीमीटर हाइट चलेगी मेल की, और फीमेल की 150। और जो शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं 157 मेल, फीमेल की 147। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट बीइंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 उनकी मेल की, और 147 सेंटीमीटर फीमेल की। कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ जो गढ़वालीज, कुमानीज, डोगराज, मराठाज, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट्स यूटीज ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 165। ठीक है, इनकी 165 हाइट चाहिए। जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गढ़वालीज, कुमानीज, डोगराज, मराठाज, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो 165 सेंटीमीटर मेल, 155 सेंटीमीटर फीमेल। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा 162.5, 152.5 यानी कि 162 मेल और 152.5 जो है फीमेल की हाइट चाहिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। तो कैंडिडेट जो है वो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA कंप्राइजिंग फॉर द 3 सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नेमली कालिम्पोंग, कुर्सेओंग एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मोजाज सब डिवीज़न ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स ये डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं, लोहागढ़ टी गार्डन, लोहागढ़ फॉरेस्ट, रामगांव, इगाव, पन्नीघाटा, छोटा आधलपुर, पहाड़ू, सुकना फॉरेस्ट, सुकना पार। तो ये पढ़ लो। इन रीजन्स में मेल की कैंडिडेट 157 और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो आपको बता दें, मेल कैंडिडेट जो चेस्ट है वो आपकी बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए आपकी। ये तो चाहिए यानी कि 85। तो ऑल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब है उनकी 76 और फुला के 5 सेंटीमीटर, 5 71 71 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने के बाद। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड चाहिए। तो जो डोगरा मराठा हैं इनकी 78। ठीक है, बिना फुलाए। तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आप डाल लीजिए, आपकी हो जाएगी 73, 78 to 73। जी आपकी चेस्ट है।
यूटीज़ जो असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर है, ये सभी आपको बता दिया 78, और जो आपकी ये फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड। कैंडिडेट गोरखा टेरिटरी, खरसोंग, दार्जिलिंग, ये आपको सभी को इस कैटेगरी में जो है 77 चेस्ट चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड। ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट वो नहीं है, तो आपको पता ही है इसके बारे में। उसके बाद आपको वेट के बारे में बता दें, मेडिकल स्टैंडर्ड में तो जो हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट है जो होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके हाइट के हिसाब से ज़्यादा वेट है तो आपको अंडर वेट या ओवर वेट में डाल दिया जाएगा। अगर कम है तो अंडर वेट में, ज़्यादा है तो ओवर वेट में। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स अपने रेडी कर लीजिए। मोटी मोटी जानकारी थी, मेडिकल की बात बाद में करेंगे जब आप फिज़िकल क्लियर कर लेते हो, रिटन क्लियर कर लेते हो। पहले रिटन होगा। तो ये मोटी सी जानकारी थी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि सर बैच स्टार्ट करवाइए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार आपको बता दें, फॉर्म जो है वो आराम से ध्यान से भरिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।